नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में, एक ऐसी चीज के बारे में जो स्त्रियों का गहना ही नहीं बल्कि स्त्रियों का श्रृंगार भी कहा जाता है। कहते हैं कि आप कितना भी सजिए, कितना भी संवरिए, लेकिन जब तक ये एक चीज ना हो तब तक आपकी सजावट, एक सौभाग्यवती स्त्री की सजावट अधूरी रहती है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ सिंदूर के बारे में। यूं ही नहीं कहा गया है कि एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानते। वाकई ही एक चुटकी भर सिंदूर एक लड़की की पूरी जिंदगी बदल देता है। ये चुटकी भर सिंदूर आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा कर देता है। ये चुटकी भर सिंदूर प्रेम का प्रतीक होता है। ये चुटकी भर सिंदूर आपका मान सम्मान बढ़ाता है। ये चुटकी भर सिंदूर आपको हजारों चीजों से राहत दिलाता है। ये चुटकी भर सिंदूर आपको कर्ज मुक्त कर सकता है। अब इस सिंदूर से क्या क्या कर सकते हैं, आइए जानेंगे आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण उपाय। सिंदूर के उपाय बहुत सारे हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं वही उपाय आपको बताऊंगी आज जो मैंने किसी को बताए, उसने किए और उसके बाद उसे लाभ भी प्राप्त हुआ। जहाँ सिंदूर को हम प्रेम का प्रतीक मानते हैं, वही सिंदूर एक रक्षा कवच के रूप में भी कार्य करता है। इस सिंदूर से एक कथा याद आई। हाँ, हनुमान जी और राम जी की कथा। जब माँ सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी और हनुमान जी ने कहा कि माँ आप ये सिंदूर क्यों लगाती हो, तो हनुमान जी को माँ ने जवाब दिया कि इस सिंदूर को लगाने से आपके प्रभु मुझे प्रेम करेंगे। बस, फिर क्या था, हनुमान जी ने तो अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लिया और ये कहा कि अब तो प्रभु मुझे बहुत सारा प्यार करेंगे। तो ये सिंदूर प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। जो पत्नियां अच्छी तरीके से अपने पति के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती हैं, यही सिंदूर आपके पति के लिए एक रक्षा कवच का कार्य करता है। कहते हैं सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है। अब ये तो सारी चीजें थी सिंदूर की फायदे, सिंदूर की कहानी, लेकिन एक ज्योतिष के माध्यम से सिंदूर क्या कहता है। सिंदूर का लाल रंग प्रतीक होता है मंगल का, और कहीं न कहीं अगर आपको सूर्य से जुड़ी हुई भी दिक्कतें आ रही हैं, तो मंगल और सूर्य से जुड़े हुए परेशानियों से बचने के लिए आप सिंदूर को बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। दूसरा, मंगलवार और शनिवार को आप सिंदूर को भगवान हनुमान जी के चरणों से, जी हाँ, चरणों में भी दाहिने अंगूठे से सिंदूर लेकर अगर आप अपने मस्तक पर लगाते हैं तो सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होते हैं। लेकिन इसको भी लगाने के कुछ नियम हैं। ध्यान रहे कि जब भी आप ये सिंदूर अपने मस्तक पर लगाएं या इस उपाय को करें, तो उस दिन आप मांस मदिरा का सेवन ना करें, लहसुन प्याज ना खाएं और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ऐसा आप लगातार 9 शनिवार या 9 मंगलवार तक करें। आपको निश्चित तौर से मानसिक शांति मिलेगी और मानसिक चिंताओं से भी आप बाहर निकल कर आएंगे। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा ऋण हो गया है तो सिंदूर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप चमेली के तेल में मिलाकर। आपने पीपल के पत्तों की एक माला बनानी है। ये पीपल के पत्ते आप 5, 7, 9 या 11 की संख्या में ले सकते हैं। उसके ऊपर आपने ऋण मोचक हनुमान लिखकर वो माला हनुमान जी को अर्पित करनी है। ऐसा करने से आपको किसी भी प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार है, बड़ी सारी दवाइयां करने के बाद भी अगर उसको उस रोग से मुक्ति नहीं मिल रही है, दवाइयां नहीं लग रही हैं, तो इसी सिंदूर को
जी हाँ, जो नॉर्मल सिंदूर होता है उसी को आप 7 बार उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार कर बहते जल में अगर प्रवाहित कर देते हैं तो व्यक्ति के ऊपर से आने वाली दिक्कतें समाप्त हो जाती हैं। अगर घर के मेन गेट पे आप सिंदूर और साथ में आप चमेली का तेल मिलाकर उससे स्वास्तिक बनाते हैं दरवाजे के दोनों साइड, तो इससे भी घर के अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा एंटर नहीं करती है। आपका घर नकारात्मक शक्तियों से बचा रहता है। अब सिंदूर के जितने फायदे गिनाऊं उतने कम हैं, लेकिन आज ये कुछ उपाय आपको ऐसे बताए जिनको आप कर सकते हैं और इनको करने से कोई नुकसान नहीं होगा, निश्चित तौर से आपको फायदे ही मिलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी। लेकिन अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे व्यक्तिगत रूप से कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं, या टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आप फोन करके, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, हमसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से कुछ नया लेकर, फिर से कुछ इंटरेस्टिंग लेकर और कुछ ऐसा लेकर जो आपके लिए बहुत लाभकारी हो, फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।